नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें एक कवच बनाना सिखाती है, एक ऐसा कवच, एक ऐसा ओरा जो हमेशा आपकी रक्षा कर सके। हर समय माता पिता या गुरुजन तो आपके पास नहीं रहेंगे, तो हर समय कवच बना के रखना चाहिए अपने पास जो आपकी रक्षा करे। उस कवच का नाम है पुण्य। पुण्य का कवच, क्योंकि जंगल में हो तो पुण्य साथ देगा, संग्राम में हो तो पुण्य साथ देगा, महलों में हो तो पुण्य साथ देगा। और पुण्य जिसके साथ है उसके पास सब कुछ है। कई व्यापारी ऐसा भी व्यापार कर रहे हैं भारत के अंदर कि उनका जो बनाया हुआ सामान है सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है और बिक नहीं रहा। और कई ऐसे भी हैं उनके पास थर्ड क्लास की क्वालिटी भी नहीं है और महंगा भी है और बिक रहा है। ये सारा खेल पुण्य का है। आज की नीति इसी पर है। कह रही है कि हर समय पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? प्रतिदिन प्रतिदिन पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुण्य कैसे बढ़ाएं? दया करके, कोई दुखी हो उसका दुख दूर करके, कोई पीड़ित हो उसकी पीड़ा दूर करके, प्रभु की आराधना करके। लेकिन जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो ऐसे नहीं बढ़ती। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रभु की आराधना करना है, पुण्य बढ़ाना है, तो 5 रुपए की अगरबत्ती का डिब्बा लाए, उसमें से एक अगरबत्ती घुमाई और जैसी आराधना खत्म हुई बुझा के रख ली। कई जैन लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पूजा करने जाएंगे तो वो सिस्टम चेंज हो गया है। वो मंदिर में एक थाली लगाएंगे, एक थाली, और पूरे 50 लोग उससे पूजा कर लेंगे, एक एक दाना चढ़ाएंगे। प्रभु की आराधना में तुमने कंजूसी की है, पुण्य के आगमन में भी कंजूसी होगी। जब खाते हो तब तो सोचते नहीं हो। लोग ये सोचते हैं कि चढ़ा रहे हैं वो कहां जाएगा। अरे जब खाते हो तो कभी सोचते हो कि कहां जाएगा? जब खाते समय नहीं सोचते हो तो चढ़ाते समय भी नहीं सोचना चाहिए। जितना प्रभु की आप आराधना में व्यय करोगे वो संग्रह होगा, और जितना आप अपने भोगों में व्यय करोगे वो तो नाश होगा। पुण्य कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे साधन है। सेवा करके, वृद्धों की, गरीबों की, जो असहाय हैं उनकी, जो गुरुजन है, पूज्य हैं उनकी। आप सोचो कि इतनी दूर से 150 किलोमीटर से वो भैया सिर्फ दर्शन करने आए। जैन नहीं है, तेली है। क्या नाम भैया आपका? दिनेश साहू नाम है उनका। वो उतनी दूर से चित्तौड़ के आगे से दर्शन करने मात्र आए हैं। भैया जिस समय आपने सोचा था कि चलना है उस समय से पुण्य चालू हो गया, और ये पुण्य होगा तो ही सब काम होंगे। आप कहते हैं ना बड़ा पाप का उदय चल रहा है, तो झगड़ा चल रहा है, संक्लिष्टता चल रही, दुख का माहौल है, ये पाप का उदय है। अगर पुण्य का उदय होगा सब अच्छा हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं पुण्य के प्रभाव से सारे काम बन जाते हैं और हर जगह सहायता करने वाले भी मिल जाते हैं। इसलिए हर समय पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि पुण्य के प्रभाव से ही दुनिया में आप कहीं भी रहोगे सहायता करने वाले मिल जाएंगे। 1 मिनट के लिए विचार करना, राम और लक्ष्मण अकेले लंका गए थे, 2, साथ में कौन था? साथ में केवल पुण्य था तो सब हो गया। रावण वहीं था और रावण के साथ सब कुछ था, सारे लोग थे, सेना थी, बस पुण्य नहीं था। समाप्ति हो गई, पर्याय की, पुण्य की, सबकी समाप्ति हो गई। पद की, जो लंकेश कहलाते थे,
अब वो संक्लेश में है। तो राम के पुण्य के प्रभाव से लंका में भी उसको विभीषण मिल गया, मिलेगी नहीं? तो अपन भी अपना पुण्य बढ़ाएं, कोई ना कोई अपन को भी जरूर मिलेगा। अपन सोचते ना कोई व्यक्ति मिल जाए जो मदद कर दे, तो आप पुण्य बढ़ाओ, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। चिड़िया को चोंच मिली है, दाना मिलता है? नहीं मिलता। आप सोचो कि हम लोग जब परसों खेत में सोए थे तो वहां एक टटही पक्षी ने अंडे दे के रखे थे खेत में। अब लोग वहीं से आ रहे जा रहे थे, तो साथ के लोगों ने उसके कहीं अंडे ना फूट जाए तो रास्ते में जाली वाली लगा दी। उसको थोड़ी देर बाद समझ में आया कि ये लोग रक्षा कर रहे हैं। इसके पहले वो डरा रहा था आपको कि अंडे मत छू लेना, लेकिन उसको समझ में आ गया कि रक्षा कर रहे हैं। उसके अंडे बचें ना बचें ये उसके कर्म पर है, लेकिन जितने भी लोगों ने भाव बनाया कि उसको कुछ हो ना, उसके बच्चों को कुछ हो ना, उनको तो पुण्य मिल गया। अच्छी भावना रखें तो पुण्य मिलेगा, बुरी भावना रखेंगे तो पाप मिलेगा। राम की भावना अच्छी थी, उनको विभीषण मिले, हनुमान मिले, सुग्रीव मिले, नल नील जामवत, कितने सारे योद्धा मिल गए, और ऐसे मिले कि वो परिवार जैसे बन गए। और रावण को बुरे भावों के कारण भाई भी छोड़ के चला गया। कोई नीतिकार लिखते हैं कि रावण से पूछा गया कि तुम्हारी हार और राम की जीत क्यों हुई, तो रावण कहता है कि मेरा भाई राम के साथ था, मेरे साथ नहीं था, और राम का भाई राम के साथ था। राम का भाई राम के साथ था तो राम की जीत हो गई। ये सब पुण्य का खेल है। अपने पुण्य को वृद्धि कराएं, और जितना आप शांत स्वभाव रखेंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। जितना संक्लेशित रहेंगे, परिणाम उद्वेलित रहेंगे, क्रोध मान माया लोभ चलता रहेगा, उतना नीचे गिरेंगे। चीजों को भूलना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। किसी व्यक्ति ने बुरा कर दिया है, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। किसी ने अच्छा कर दिया है, उसके उपकार का भाव रखो, उसको मत भूलना। आप भूलना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। पुण्य बहुत तेज तीव्र गति से बढ़ेगा। चित्तम्मी नत्ति कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवधि। चित्त में कलुषता ना हो, प्रसन्न चित्त। दुख के दिन है तो भी मुस्कुराओ दिनेश भाई, दुख के दिन हो तो भी मुस्कुराओ, सुख के दिन हो तो भी मुस्कुराओ। दोनों नहीं रहने वाले, दोनों ही नहीं रहने वाले ना। मुस्कुरा लो, थोड़ा सा जीवन है, मुस्कुरा के निकाल लो। आखिरी में तो सभी को जाना है, इसलिए अपने पुण्य का संग्रह करें। पुण्य का संचय जितना कर सकते हैं उतना कर लें। सेवा से, दया से, परस्पर की प्रीति से, मन को बिना खराब करे प्रसन्न रह करके, प्रभु की आराधना से, गुरु की सेवा से, पता नहीं चलेगा कब मोक्ष का समय निकट आ जाएगा। अपन इतनी कथाएं पढ़ते हैं, छोटा सा व्रत लेकर के जीवन निकाल दिया, उतने प्रभाव से मोक्ष चला गया। जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया बाजार में, शेयर्स में, और यहां वहां लोग करते, क्या पता कब कौन सा भाव ऊपर बढ़ जाए, क्या पता कब कैसा बदल जाए मौसम। कोई कुछ बता रहा था कि बोले हमने सिक्का ले लिया था शेयर बाजार में, बोले वो लाखों का हो गया। किसी ने जमीन ले ली और उस जमीन के बीच से ही हाईवे निकल गया, उसका तो पुश्तें तिर गई। एक व्यक्ति ने भी, एक किसान ने खेत में खुदाई कर रहा था, उसको इरेडियम मिल गया। इरेडियम 1,80,000 करोड़ का इरेडियम मिला उसको। कितने का? 1,80,000 करोड़ का। 40 पार्टनर उसमें, 40 पार्टनर, तो भी एक एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। हाँ, 5-5 हजार करोड़ रुपए एक एक व्यक्ति को मिलेगा। 5,000 करोड़ क्या होता है? हाँ, 5-5 हजार करोड़ रुपए क्या होता है? 5,000 करोड़ खर्च कर लोगे जीवन में, यहां से घर जाते 5,000 खर्च नहीं कर पाओगे आप। 5,000 करोड़ ये पुण्य के प्रताप से मिले हैं। ऐसा पुण्य चाहिए, ऐसा उदय चाहिए, ऐसा सुख चाहिए तो पुण्य भी कीजिए। पाप में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब राम को उस लंका में कोई पहचानता नहीं था, विभीषण मिले कि नहीं, तो अपन को भी कोई ना कोई जरूर मिलेगा।
पुण्य बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई जरूर मिलेगा। ऐसा विचार करके चले तो आगे अवश्य उन्नति होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की